हर खबर आपकी आपसे आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुमकुर में हिंदुस्तान की एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर की निर्माण इकाई राष्ट्र को किया समर्पित। 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस कारखाने में अगले वर्षों में 1000 हेलीकॉप्टर बनाने की है योजना। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का किया उद्घाटन। हरित ईंधन के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए ग्रीन मोबिलिटी रैली की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा, ऊर्जा के नए संसाधनों के विकास और एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व की सबसे मजबूत आवाजों में से है एक। 7.9 तीव्रता की तेज भूकंप के झटकों से दहला तुर्की और सीरिया। 500 से अधिक लोगों की मौत, घायलों का आंकड़ा 2000 के पार। मृतकों की संख्या और अधिक बढ़ने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानमाल के नुकसान पर जताया दुख। भारत की ओर से हर संभव मदद का दिया भरोसा। तुर्की में आए भूकंप से निपटने और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पीएम मोदी के निर्देश के आलोक में पीएमओ में तत्काल राहत उपायों पर चर्चा के लिए हुई बैठक। तुर्की सरकार के समन्वय से राहत सामग्री के साथ भेजे जाएंगे खोज बचाव और चिकित्सा दल, विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार। आवश्यक दवाओं के साथ प्रशिक्षित चिकित्सकों के साथ पैरामेडिक्स के साथ मेडिकल टीमें भी की गई तैयार। अडानी के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के हंगामे और शोरगुल की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अब तक नहीं हो सकी चर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 में शेष समय को देखते हुए कांग्रेस ने बनाया मास्टर प्लान। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारियों में जुटी पार्टी। कांग्रेस की नजरें होंगी आधी लोकसभा सीटों पर। 30 जनवरी को राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का हुआ था समापन। पूर्वोत्तर के तीनों चुनावी राज्यों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार किया तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगरतला में रैली कर कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों पर बोला हमला। कहा, भाजपा ने विवाद की बजाय त्रिपुरा में विकास का किया काम। अगरतला में किया रोड शो। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का भी चुनावी प्रचार। मेघालय और नागालैंड में भी प्रचार जारी। दिल्ली में हंगामे और शोर शराबे के कारण नहीं हो पाया मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने कहा, चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं कर सकेंगे वोटिंग। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों को प्रलोभन देने का लगाया आरोप। ग्रैमी अवार्ड में एक बार फिर लहराया भारत का परचम। बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केज ने तीसरी बार जीता अवार्ड। रिकी को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इस बार अवार्ड से किया गया सम्मानित। अमेरिकी गायक गीतकार क्वीन बे बियोंसे ने जीते 4 ग्रैमी पुरस्कार। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सोमवार को पहली पुण्यतिथि मनाई गई। 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया था। उन्होंने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। आज भले ही मशहूर सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को गुजरे 1 साल हो गया हो, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में ताज़ा रहेंगी। नौसेना के पायलटों ने रचा कीर्तिमान। आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग। भारत का स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए नेवी सोमवार को विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर उतरा। नौसेना ने इसे ऐतिहासिक रूप से बताया मील का पत्थर। नौसेना ने कहा, उसके पायलटों ने की एयरक्राफ्ट की लैंडिंग। हर खबर आपकी आपसे आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।